नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष हम भूगोल की प्रश्नोत्तरी कक्षा 8 की है, जो हमारी पुस्तक है भारत संसाधन एवं विकास पार्ट 2 भारत कृषि एवं सिंचाई के अभ्यास प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुई। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है आपके समक्ष, निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है। तो हमें इसका अंतर बताना है। ऐसी खेती या पैदावार जिसे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे विशिष्टीकरण भी कहते हैं। इसके पश्चात दूसरा है, चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। चावल के उत्पादन के लिए अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। चीन के बाद भारत का विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। इसके पश्चात हमारा जो तीसरा प्रश्न आएगा वो है, भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्य निम्न है: महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा आदि। इसके पश्चात भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए। चकबंदी द्वारा इधर उधर की खेती की जमीन के बराबर खेत किसानों को एक स्थान पर दे दिया जाता है। इसमें लागत भी ज़्यादा नहीं लगती, खेती भी ज़्यादा होती है। बिखरे खेतों को चक का रूप दे दिया जाता है। तो ये इसके लाभ हुए। इसके पश्चात हमारा जो अगला प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभावों को लिखिए। हरित क्रांति का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई, आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। इसके प्रभाव क्या है? रासायनिक कीटनाशक दवा का प्रयोग करना, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग करना, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों, तालाब आदि बनवाने का कार्य करना, जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना यानी उत्पादन बढ़ाना। तो ये हरित क्रांति के मुख्य प्रभाव है, बहुत ही उपयोगी है हमारी कृषि के लिए। इसके पश्चात हमारा जो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। जो हमने ब्लैक पेन से लिखा वो हमारा रिक्त स्थान है। गन्ना भारत की प्रमुख फसल है। चावल के लिए अधिक गर्मी तथा अधिक पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और शीत ऋतु में काटी जाती है। तो आपको बच्चों पता ही है। इसके पश्चात हमारा जो प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो रबी की फसल कौन सी है? गेहूं। और खरीफ की कौन सी है बच्चों? चावल। और जायद की खरबूज। तो आपको पता है कि इसको मिलान करना यानी जोड़े बनाना था। इसके पश्चात हमारा सही गलत का आएगा। सही पर सही का चिन्ह तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। सोनारा व सरबती धान की उन्नत किस्में हैं, गलत है। खाद्य संरक्षण के शीत घरों का निर्माण किया गया है, सही है। चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए जाते हैं, गलत है। उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है, सही है। तो इस तरह से ये अभ्यास प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। अगले अभ्यास, यदि जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल ग्रुप्स। धन्यवाद, आभार।